नमस्कार। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ संस्कृत में 1 से 100 तक गिनती। तो देखते हैं कैसे करते हैं ये गिनती। कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे कभी भी आपकी गिनती में गलती होगी ही नहीं। तो शुरू करते हैं। एक, एकह या एका मिल जाता है या एकम मिल जाता है। वास्तव में 1, 2, 3, 4 इनका मूल रूप एक, द्वि, त्रि, चत्वारि इस तरह से बन जा होता है, परंतु बहुत सी पुस्तकों में या वैसे भी आप देखेंगे तो अलग अलग रूप मिल जाते हैं। कई जगह एकह लिखा होगा, कहीं जगह एकम, तो उसमें कोई गलती का चांस नहीं रहता। एकह पुल्लिंग है, एका स्त्रीलिंग है और एकम नपुंसकलिंग है। तो हम एकह पुल्लिंग रूपों को ले लेते हैं। एकह 2 के लिए द्वौ, 3 के लिए त्रय, 4 चत्वारः, 5 पंच, 6 षट्, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 के लिए और 10 के लिए है दश। उच्चारण पे भी ध्यान दें ताकि उच्चारण में भी गलती ना हो। अब 10 है 10 के लिए, तो 1 बढ़ गया 10 में तो बनता है 11। इसका मतलब एकादश। द्वादश 10 से 2 ज्यादा। त्रयोदश 10 से 3 ज्यादा। अब यहां जरूरी बताना चाहूंगी कि 13 या 23 या 33 या 43 इन सब में कहीं विसर्ग, कहीं स, कहीं श या कहीं ओ की मात्रा क्यों आती है, एक बार पहले कर लेते हैं फिर आपको बताती हूँ। चतुर्दश 4 ज्यादा 10 से। पंचदश 15, 5 ज्यादा 10 से। षोडश 10 से 6 ज्यादा। सप्तदश 10 से 7 ज्यादा। अष्टादश 10 से 8 ज्यादा। नवदश 19 के लिए 9 ज्यादा 10 से। और इसको आप एकोनविंशति भी कह सकते हो। एकोन विंशति। ऐसा क्यों? क्योंकि 20 को कहते हैं विंशति। अब एकोनविंशति में क्या है? एक ऊनविंशति। इसका क्या अर्थ हुआ? ऊन माने कम, एक कम 20 से, इसलिए इसको एकोनविंशति भी कह सकते हैं। अब देखें आप, इसमें देखिए एकादश 1 लिखा है और 10 बाद में है। इसी तरह से इसमें भी, बाकी सब में भी ऐसा ही है। सिर्फ यहां कैसे? ये है त्रय और ये है दश। इसमें विसर्ग से पहले अ है, बाद में त, थ, द या व हो तो इसको क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है विसर्ग को, और अ और ऊ मिलकर संधि से ओ बन जाता है, इसीलिए ये त्रयोदश हुआ। और चतुर्दश, ये भी चतुर्दश था। ये कैसे हुआ? इसमें भी यहां विसर्ग से पहले अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो
बाद में त, थ, द, य, लव या ह हो तो विसर्ग को र हो जाता है। जब विसर्ग को र होगा तो इस तरह से बन जाएगा। जब इस तरह से बनेगा तो ये र आधा है, ऊपर चला जाएगा, चतुर्दश इस तरह से रूप बन जाएगा। ये सिर्फ संधि की वजह से होता है। अगर ये चीजें ध्यान में रखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। विंशति तो है ही, अब और बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। हमने आगे क्या करना है, एक, द्वि, त्रि आगे लिखते जाना है और विंशति बाद में। सिर्फ अंतर कहाँ आएगा, 30, 40, 50 ये रूप हमें याद करने पड़ेंगे और हमारी गिनती हो जाएगी। एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति। इसमें भी वही है आपका नियम, विसर्ग के बाद व है तो अ के स्थान पर अ के साथ ऊ मिला, क्योंकि विसर्ग को ऊ हो जाएगा इसलिए ये ओ बन गया। चतुर्विंशति, इसमें भी चतुर्दश वाला नियम, विसर्ग के बाद व है और विसर्ग से पहले ऊ है तो विसर्ग को र हो जाएगा और ये र अगले वर्ण पर जाता है। आगे कहीं पे भी कुछ परिवर्तन नहीं। पंचविंशति, अब देखिए 26 में फिर से थोड़ा सा परिवर्तन, षड्विंशति। ये भी संधि की वजह से ट को ड हो गया। ट था पहले, षट होता है, षटविंशति, सामने य, र, ल, व या तीसरा चौथा वर्ण हो किसी भी वर्ग का तो तीसरा वर्ण हो जाता है। ट का तीसरा वर्ग, ट वर्ग का, ट, ठ, ड तीसरा है, इसलिए षड्विंशति हो जाता है। कई बार आपको यही समझ में नहीं आता ट या ड, तो इसके लिए भी आपको एक नियम बताऊंगी। पूरी अगर हम गिनती में देखें तो सिर्फ 16 में और 26 में और आएगा आपका 86 में, 86 में आपका ये आ जाएगा ड। क्यों? इसमें भी वही रूल है कि पहले तो पहला वर्ण है प्लस से पहले, बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो या य, र, ल, व, ह हो या कोई भी स्वर हो तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो संधि की वजह से ही ये परिवर्तन है। अब कोई अंतर नहीं। सप्त, अष्ट, नौ, आगे कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ आगे क्या लग जाएगा, विंशति। ये हो जाएगा हमारा 27, 28, 29, 9 ज्यादा है क्योंकि 20 से, और इसमें भी हम इसको कह सकते हैं 39, वही अर्थ है इसका भी, 39, 30 से एक कम और 30 है हमारा 63। अब चलते हैं हम 31 पर। एक ज्यादा है 30 से, एक, द्वा, त्रिंशत, आगे सिर्फ हमने लगाना है त्रिंशत, कोई परिवर्तन नहीं। इनको तो याद करने में कहीं दिक्कत नहीं है, परिवर्तन सिर्फ यहां मिलेगा, यहां कोई परिवर्तन नहीं। पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत, नवत्रिंशत या फिर वही एकोन, हमें पता होना चाहिए 40 को क्या कहते हैं, चत्वारिंशत। तो ये हो जाएगा एकोनचत्वारिंशत्। और अब वापस चलते हैं, ये आ जाएगा पंचत्रिंशत,
सबके आगे हम क्या लिख देना है, त्रिंशत, क्योंकि त्रिंशत का मतलब है 30। और आगे लिखे ही हुए हमने 5 ज्यादा, 6 ज्यादा, 7 ज्यादा, 8 ज्यादा, किससे, 30 से। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, परिवर्तन आएगा सिर्फ इन दो शब्दों में। अब कैसे आएगा देखते हैं। त्रय और चतु, आगे है त्रिंशत। क्या चेंज आने वाला है, क्या परिवर्तन आने वाला है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर त्रय, त्रिंशत, अब विसर्ग से पहले स्वर है, सामने पहला या दूसरा वर्ण हो तो हम क्या कर देते हैं, त थ में से, और ट ठ आएगा तो अलग से होगा। त या थ है तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, ये स। त्रयस, त्रिंशत। और इसको हम कैसे लिखेंगे, स आधा है और उसके बाद अगर पूरा वर्ण होता है तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि जो मात्रा है वो हमेशा आधे वर्ण से पहले लगेगी। ये लिखा जाएगा ऐसे, त्रयस, त्रिंशत। इसी तरह से चतुः त्रिंशत भी वही बात है, विसर्ग के बाद त है, ये त र ई है त्रि में, तो विसर्ग के बाद त है तो विसर्ग को फिर से क्या हो जाएगा, क्योंकि पहला किसी भी वर्ग का पहला नहीं, त थ में से हमने तवर्ग का त या थ हो तो हम इस विसर्ग को क्या करना है, स करना है, तो बन जाएगा चतुस्त्रिंशत। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, चतुस्त्रिंशत, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब आगे चलते हैं। 40 को हुआ चतवानिशत, 41, एक ज्यादा है 40 से, एक चतवानिशत, द्विचत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत। अब देखिए, चत्वारिंशत आगे आगे लिखते जाना है, कोई परिवर्तन नहीं है। अब परिवर्तन केवल इसमें मिलेगा 44 में, 44 में। पहले ये कर लेते हैं, पंच, कोई परिवर्तन नहीं, पंच के आगे चतवारिंशत, क्योंकि 5 ज्यादा है ये 40 से। षट चतवारिंशत, 6 ज्यादा है 40 से। इंग्लिश में भी आपको पता है 46 कहा जाता है। सप्त चतवारिंशत, 7 ज्यादा है 40 से, इसलिए सप्त। 8 ज्यादा है तो अष्ट चतवारिंशत। 9 ज्यादा है तो नव चतवारिंशत। और इसी तरह से हम इसको कह सकते हैं 50 से 1 कम, इसका मतलब एकोन। अब 50 क्या, 50। 50 को बोलते हैं 50, तो एकोन 50, एक ऊन 50, 50 से 1 कम। अब बात करते हैं 44 की, 44 की। होता क्या है, ये है चतुः चत्वारिंशत। जिस तरह से हमने 34 में किया था, त रहने पर स आता है, ये च रहने पर श आता है।
अगर आप उच्चारण स्थान ध्यान से देखें तो लरी तुलसा नाम दंत त था तो स आया है, लरी तुलस तू और स एक ही वर्ग में आया था, एक ही सूत्र में आया था। इचुईशा नाम तालु, ये एक अलग सूत्र में है, तो चु और श एक ही में आया है, तो च रहने पर विसर्ग को श हो जाता है, ये श होना है आधा हलंत के साथ। चतुश्चत्वारिंशत्, और इसको लिखेंगे कैसे? इसको तो हम आधा लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जाएगा चतुश्चत्वारिंशत्। तो बन गया हमारा चतुश्चत्वारिंशत्, 4 ज्यादा 40 से 44, और कहीं कोई परिवर्तन नहीं था। अब चलते हैं हम 51 से 100 तक की गिनती। 51 51, 50 हमें पता है, एक आगे लिखना है, द्वि आगे लिखना है, त्रि लिखना है, चतुहु लिखना है, पंच लिखना है, षट लिखना है, सप्त, अष्ट, नव, और 60 के लिए होता है षष्ठी। अब इन सब के सामने सिर्फ 50 लिख देंगे तो हमारी गिनती हो जाएगी 51 से लेकर 59 तक। एक 50, द्वि 50, त्रि 50, चतुः 50, पंच 50, षट 50, सप्त 50, अष्ट 50 और नव 50, और उसी तरह से एक कम 60 से, तो एक ऊन षष्ठी, एकोन षष्ठी, 60 से एक कम। अब आगे चलते हैं 61, 61, एक, द्वि, त्रि, चतुः, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, और 70 को बोलते हैं सप्ततिहि, 70, सप्ततिहि। सिर्फ आगे क्या करना है हमें? एक षष्ठी, द्वि षष्ठी, त्रि षष्ठी, चतुः षष्ठी, पंच षष्ठी, षट षष्ठी, सप्त षष्ठी, अष्ट षष्ठी, नव षष्ठी, और उसी तरह से एक कम 70 से, एकोन सप्तति। अब इसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं, चतुष्षष्ठी करना चाहें तो करें, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी गलत नहीं होगा। अगर आसान तरीका रखना है तो सभी में ऐसा ही कर लीजिए, वरना इसको सामने मूर्धन्य श होने की वजह से इसको विसर्ग को भी श हो जाता है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये भी रूप ठीक है। अब चलते हैं 71 पर, 71, एक, आगे वही 70 की लिखनी है हमें, द्वि, त्रि, चतुः, पंच, षट,
अष्ट, नव, और 80 को बोलते हैं अशीति, 80। बस अब क्या करना है, 70 की अर्थात 70 की संस्कृत इसके आगे लिखते जाना है। एक सप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुःसप्ततिः, पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः, और उसी तरह से एक कम 80 से, तो एकोन शीतिः। एकोन अशीतिः या एकोनाशीति भी कह सकते हो आप, एकोनाशीति भी कह सकते हो, क्योंकि अ को अ से संधि करेंगे तो एकोनाशीति। अब चलते हैं 81 से 90 की ओर। इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं आपसे। वास्तव में परिवर्तन ज्यादा नहीं है, वही संधि का ही प्रयोग कर लिया गया, इसीलिए आपको लगता है शायद बहुत से परिवर्तन है। तो एक एक करके समझते हैं। 81, 81, अशीति तो है, एक अशीति, एक एक समझेंगे। एक अशीति, अ और अ मिलकर बन जाएगा एकाशीति, दीर्घ संधि हो गई है। मैं पहले की वीडियो में जो संधि वाली वीडियो है उसमें देख लीजिए, अगर आपको दीर्घ संधि का ज्ञान नहीं है तो पता चल जाएगा आपको। इसी तरह से आगे है द्विअशीति, अब ये देखिए, ई है, प्लस से पहले ई है, ई को क्या होता है, य हो जाता है। जैसे ही हमने ई को अलग किया, ये द्व बन गया, हलंत आ गया, ऐसे बना। ई के बाद अ हो तो यण संधि होती है, इक को यण होता है, ई को य हो जाएगा, ये हो गया ई को य। जब य हुआ, इसमें हमने जोड़ना है अ, जैसे ही अ जोड़ेंगे तो य पूरा हो जाएगा और शीति आगे लिखेंगे इस तरह से। द्व के साथ हलंत आएगा और य का हलंत हट जाएगा क्योंकि अ मिला है, द्वय शीति। ये बहुत सारी पुस्तकों में भी गलती होती है, इसलिए ध्यान रखिए, ये बिल्कुल सही शब्द है द्वयाशीति, और कैसे आया वो आपने देख ही लिया है। आगे चलते हैं 83, वो है त्रिअशीति, उसमें भी यही नियम, ई को क्या होना है, य होना है। जब हमने ई को य किया, हलंत आएगा, त्र आधा है, हलंत है, इसलिए आधा लिखेंगे, त्रयशीति, यह पूरा हो जाएगा क्योंकि यह हलंत में अ मिला है, तो त्रयशीति। कौन सा व्यंजन आधा है, कौन सा पूरा है, कैसे आएगा, इसके लिए भी एक और वीडियो लेकर आऊंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आधा वर्ण लिखा जाता है और कहां और कैसे। 84, 84, चतुअशीति, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, अ को छोड़कर होना चाहिए, और सामने भी कोई स्वर है तो विसर्ग को र हो जाता है, र आधा ही होगा, और जिस आधे र में अ मिलेगा तो र पूरा हो जाएगा, लिखेंगे चतुर्शीति। 85, 85, पंचअशीति, तो अ और अ मिलकर तो पता ही है आपको दीर्घ संधि से
पंचाशीतिः। 86 षट् अशीति, षट् अशीति। जैसे ही ट के सामने स्वर आया, पहले बताया ही है मैंने आपको जश संधि से कब तीसरा वर्ण होता है, तो ट को तीसरा वर्ण ड, ट ठ ड तीसरा वर्ण है, और जब ड हलंत हुआ और उसमें अ मिला तो ड पूरा हो जाएगा षड शीति ही। ध्यान रखिए इन सब में अ गायब हो गया। कैसे हुआ? वो संधि से बीच में छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं मिल गया है। अब सप्त अशीति ही, ये दीर्घ संधि से ही अ और अ मिलकर आ, सप्ताशीति ही। इसी तरह से अष्टाशीति, अ और अ मिलकर आ, नवाशीति ही, अ और अ मिलकर आ, नवति ही, 90 के लिए। और 89 को, 89 को हम एक और तरह से लिखना है, वैसे ही एक ऊन नवति ही, यानी एकोन नवति ही, क्योंकि 90 है, नवति एकोन नवति, एक कम 90 से। अब चलते हैं 91 से 100। इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं, वैसे ही करना है। एक, द्वि, त्रि, ये बाद में करेंगे, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव। अब देखते हैं, ये भी 96 भी हम बाद में करते हैं, देखेंगे। एक नवति, 90 से एक ज्यादा, 91, 91, 90 से 2 ज्यादा तो द्विनवति, 92, 90 से 2 ज्यादा, 2 ज्यादा। अब बात करते हैं 93 की, त्रिनवति। पहले की वीडियोस में ध्यान आया आपको, न को अण हो जाता है अगर उस शब्द में र, श या री हो। अब इस शब्द में त्रि में र है तो इसका मतलब न को क्या हो जाना है, अण, त्रिनवति। अब बात करेंगे 94, चतुर्नवति। अब देखें इसमें कैसे परिवर्तन आना है। क्योंकि विसर्ग से पहले कोई स्वर है अ को छोड़कर और सामने व्यंजन है तो र होना है चतुर। अब क्योंकि र हो गया तो इसीलिए न को भी क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा, चतुर अणवती ऐसा हो जाएगा। अब क्योंकि र आधा को हम लिख सकते हैं अगले वर्ण पर, तो इसको लिखा कैसे जाएगा, र आधा कहाँ जाता है, अगले वर्ण के ऊपर, तो चतुर्णवती। ये है 94, 93, 94 ये भी बहुत सी पुस्तकों में गलत मिलेगा, ये बिल्कुल सही पद है। 95, पंचनवति। और ये कैसे लिखते हैं, षट षणनवति। ये भी संधि की वजह से ही है, सामने न है तो पंचम वर्ण ट को हो जाएगा अण ही, उसी वर्ग का पंचम वर्ण, ट वर्ग का, ट ठ ड ढ अण, तो षणनवति। ये भी बहुत सी पुस्तकों में गलत मिलेगा। सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति, इनमें कोई परिवर्तन नहीं। अब एक कम है 100 से, पहले करते हैं 100, शतम, तो एक कम एकोन, शतम। तो ये हुई हमारी 1 से 100 तक गिनती।
इसमें किसी भी तरह का संशय नहीं रह गया है। अगर फिर भी कोई संशय हो, कहीं किसी संधि में, या ऐसे शब्द क्यों आया, या किसी पुस्तक में कुछ और लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी संदेह अथवा संशय है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।